किसने दिया? कांग्रेस ने बुलाया, बेटा कहाँ है तू, आजकल समाजवादी नहीं क्यों है? अरे हाँ, मैं तेरे को आगे बढ़ा दूंगा। अब कांग्रेस जो है ना बनी बनाई पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है। मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। मैं अपने बलबूते पर आपकी ताकत पर एक पार्टी खड़ी कर रही हूं और ये पार्टी बनी बनाई है, वहां जाकर काम करने वाला आसान है। तो चला गया यहां से। अब बड़ी बड़ी बात कर रहा, तो मुझे एक शेर याद आया कि कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, कई फांसियों में फूल जाते हैं और कमी जब कमी नहीं पाते हैं अभी वो भूल जाते हैं। अब नौटंकी दिलीप कुमार को देखता था पहले फिल्म में कि साधु सन्यासी लेकर के कीर्तन कर रहे हैं बैठ के, और देखा कभी एक बार डाकू बन गए। मैं बोला यार दिलीप कुमार साधु भी है डाकू भी है, वही देख रहा हूँ। ये जो संजय निर्पा है उसको भी देख रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट में था और जब इस कल्याण के अंदर उत्तर भारतीय बेचारे ट्रेन से आए रेलवे का एग्जाम देने के लिए, तो डंडे से मार रहे उनको। आज भी अगर आप इंटरनेट पे दबाएंगे तो आप देखेंगे बेचारा एक लड़का है, इसको ऐसा पकड़े हुए है और डंडे से मार रहा है। वो लौंडा कौन मारने वाले साले को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा मुझे। तो पार्लियामेंट ने बहस की इसके ऊपर कि भाई रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि आओ एग्जाम दो, और लोग अपने देश के कोने कोने से एग्जाम देने आ रहे हैं और एक स्टेट के अंदर लोग उसको मार रहे हैं कि तू यहां आए क्यों? अगर वो बांग्लादेश से आया होता, अगर वो पाकिस्तान से आया होता तो शायद मेरे देश की ये कल्चर है कि उसको भी शायद डंडे से मारते हुए भले पकड़ के वापस भेज देते। लेकिन उसी देश के रहने वाले और उस सरजमीन के रहने वाले जहां तुम जाकर के गंगा और जमुना में नहा कर अपनी जिंदगी साफ करते हो, उस सरजमीन के रहने वाले जहां पर देवी देवताओं ने जन्म लिया, उसके पैर पड़ने के बजाय तुम उसको डंडे से मार रहे हो। तो गणेश्वर मिश्रा जी ने बुलाया उसको, संजय न्यूटन पे जाके पूछ लेना, अगर गलत हो तुमने चप्पल का हाथ पिला देना कि लड़के इधर आ। तो आया ये, कहा गुरु जी बोलिए। कहा बेटा आज देख राज्यसभा में बहस है परप्रांतियों को मारने के ऊपर, आज तू कब से बोलना। कहा नहीं गुरु जी हम नहीं बोलेंगे। कहा क्यों? कहा कि हम तो बाला साहब ठाकरे के आदमी है ना, वही तो मारेंगे, हम नहीं बोले। कसम से मैं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोला। अब जब बाला साहब ठाकरे ने धक्के मार के निकाल दिया तो कह रहा परप्रांतियों की के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पहले क्यों नहीं जा रहा था? ये नक्काल लोग है, नक्काल। और कल कांग्रेस भगा देगी ना तो फिर बीजेपी में जाएगा, शिवसेना में जाएगा ना तो कहेगा बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो है, आज मुसलमान परेशान है। मैं मुस्लिम हिंदू की इसी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने अभी पार्लियामेंट में बात किया कि देश के अंदर आतंकवाद फैल रहा है और मेरी ये बेचैनी है, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं, अगर उस मुल्क के ऊपर कभी भी कोई तकलीफ है तो मुझे अपने बदन के आखिरी खतरे को निछाड़ करके मेरे मुल्क के झंडे को जीतेगी कभी नीचे नहीं गिरने देना है। यह मेरी जिम्मेदारी है। और तारीख गवाह इस बात की, तारीख इस बात की गवाह है कि जितना मुसलमानों को डिफेंस में मिलिट्री में फौज में भर्ती की गई है और दिल्ली की गाड़ियां हिंदुस्तान में चाइना से या पाकिस्तान से हुई है, उसकी हिंदी निकाल लो। जितने मुसलमानों को भर्ती दी गई है उनसे कई गुना ज्यादा मुसलमानों ने पेटेंट करके अपने दुश्मनों पाकिस्तान को मारा है। ये मुस्लिम समाज का गवाही है। और आज आप मुसलमानों को गद्दार समझते कहते हो। मुझे अफसोस है आज अगर किसी स्कूल में किसी कॉलेज के अंदर बच्चों से कहा जाए कि लोग आतंकवादी की तस्वीर बनाओ, मैं 100% आपको कहना चाहता हूं कि बच्चा का तस्वीर बनाएगा तो एक गोल चेहरा बनाएगा, उसके ऊपर टोपी लगा देगा और नीचे दाढ़ी लगा देगा, कहेगा यही आतंकवादी है। ये सच्चाई है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ शब बारात के दिन, मुसलमान जानता है इस बात को अच्छी तरह से। शब बारात के दिन वो भी लेता है जिन मेरे मजहब में कहा गया है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर कहता है आओ मैंने आज पूरा का पूरा अपना खजाना खोल दिया है और मांगो मुझसे, क्या मांगते हो मैं दुनिया सब देने को तैयार हूं। कहता है अल्लाह ताला
मेरे पास, मैं जानता हूँ शराबी मुसलमान, जुआरी मुसलमान जो कभी नमाज नहीं पढ़ता साल भर, वो भी नहा धो करके अतर लगा कर जाता है मस्जिद में कि चलो आज कम से कम 2 रकात करके 6 रकात नफी पढ़ लूंगा तो शायद 1 साल तक मेरी सारी गुनाह माफ हो जाएगी और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से खजाना मेरे लिए खोल दिया जाएगा। उसी दिन मारे गांव में ब्लास्ट हुआ, मस्जिद पर हुआ, 32 लोग मिल गए, 32 लोग मिल गए, बच्चे अपनी बात की नीला पकड़ करके मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, उनकी हड्डी पथरी दोस्त के टुकड़े हो गए, लाशें इकट्ठा नहीं हो सकी और उसके बाद पकड़े गए तो मुसलमान। मैं मंदिर का क्या उठाया था कि वो मंदिर का बन जाता है तो मुसलमान, मैं माना कि कोई मुसलमान कमीना होगा जो हिंदुओं के साथ कर रहा होगा, बदला उसका फांसी की सजा दो। अगर बस इस्ताद से हो रहा है तो मुसलमान, अगर प्लेन में हो रहा है तो मुसलमान, और मस्जिद द्वारा कभी मुसलमान, इसकी इंक्वायरी करो, इसका पता लगाओ। एक मौलाना पकड़े गए और कहा कि यही मौलाना साइकिल पर बंद रखा था और मौलाना साहब कहां थे, माले गांव से 450 किलोमीटर दूर अकोला के एक गांव में मस्जिद में जुमा की इमाम करवा रहे थे। 1300 लोग ठहरे हैं, हलफनामा दे रहे हैं कि यह मौलाना माले गांव में नहीं था, ये मौलाना हमारी इमामत कर रहा था, ये आगे था और हम 150 लोग इस स्थिति में नमाज पढ़ रहे थे, इसको कैसे हम पकड़ रहे हैं? नहीं सुना, पकड़ लिया उसको, जान दिया जेल में, 9 लोग को जेल में डाल दिया। सारे देश में हाहाकार मच गया। मुसलमान बहुत गरीब कौम है, मुसलमान जिस प्लेट में खाता है उसी में जीवन करता है, मुसलमान हिंदुस्तान में गद्दारी कर रहा है, हमें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आने लगी। हम मुसलमान गाड़ी रख करके ट्रेन में चलता है, ये कहते हैं मुसलमान है, ये आतंकवादी के परिवार का है। अफसोस होने लगा हम लोगों को, पुलिस ने इंक्वायरी किया, कहीं बिल्कुल सही है, ये आतंकवादी है। हमने दिया कि सीबीआई को इंक्वायरी दो, सीबीआई ने इंक्वायरी किया, कहीं बिल्कुल सही है, ये आतंकवादी है। हम इंतजार कर रहे थे इनको फांसी की सजा दो, और मैंने कहा था कि अगर मुसलमान है और आतंकवादी है, इस देश के कानून में एक बार अगर फांसी की सजा देना हो तो देना, लेकिन मैं पूरी मुस्लिम कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ, इन मुसलमानों को 3 बार फांसी देना और इनकी लाश को पीले को खिला देना, क्योंकि देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम कभी किसी को मारने का सबक नहीं देता। इस्लाम कहता है कि एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत को कब्ज करने के बराबर है, और अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको कभी भी माफी नहीं मिलना चाहिए। एक अभिमानी नाम का आदमी पकड़ा गया था, वो जेल में था, उसने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादती हो रही है, जो पकड़े गए हैं ना ये लोग आतंकवादी नहीं, आतंकवादी लोग आरएसएस परिवार के लोग हैं। देश में चर्चा शुरू हो गई, चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हो गई, तो एनआईए बनाया गया। एनआईए कौन? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उसने फिर इंक्वायरी शुरू किया और उसने कहा कि नहीं, जो मालेगांव के लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब बेगुनाह। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने पहले इंक्वायरी करके पूरी मिल्लत को बदनाम किया, जिसने इंक्वायरी करके मुसलमानों को इस देश में आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसने इंक्वायरी करके जेल में 5.5 साल तक पढ़े लिखे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसके साथ क्या होना चाहिए? मेरा मुख्यमंत्री मिस्टर क्लीन है, ये दिल्ली से सोनिया गांधी जी ने भेजा है इनको, ये बहुत मिस्टर क्लीन है, ये बहुत अच्छे आदमी है। इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम कौम के साथ एहसान कर रहा हूं, मैं एनआईए से कहूंगा कि इन मुसलमानों की जमानत में रुकावट मत डालो। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि मैं मुसलमानों से कान पकड़कर उठी बैठी करके माफी चाहता हूं, मेरी पुलिस ने बेईमानी किया, इन मुसलमानों को गिरफ्तार किया, मैं ये विश्वास करता हूं और इनकी पूरी की पूरी भरपाई देता हूं, तब मैं समझता कि इंसाफ इस सरजमीन पर था। मुझे कोई डर नहीं है, ये मुझे क्या कर लेंगे, मेरे ताल बांका नहीं कर सकते जब तक मेरे मौला का हुक्म नहीं होगा। और जीते जी कोई माई का लाल मेरी जबान को ऊपर नहीं कर सकता। मुझे कोई एमएलए बनने का शौक नहीं, मुझे कोई मंत्री बनने का शौक नहीं। मैं अपना पैसा खाता हूं और अपनी मर्जी से जिंदा रहता हूं। मैं किसी की मेहरबानी पर नहीं रहता हूँ, इस मुल्क में मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहता हूँ। विलास राय हो या चौहान जी हो या दिल्ली में बैठे हुए मनमोहन सिंह जी हो,
मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। मैं इंसाफ की गुहार लगाना चाहता हूँ आज। मैं अकेला ही नहीं, इस देश के पूरे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस देश में रहने वाले सब लोगों को इस बात की चिंता है कि 32 लोग जो मरे थे और आतंकवाद हुआ था वो किसने किया था, उसे पकड़ फांसी दी जाए। अगर तुमने मालेगांव वालों को कह दिया कि एक दोषी नहीं है तो फिर है कौन दोषी? मेरे पास नुस्खा उसका है, अगर सही हो तो सब लोग हाथ उठाकर मुझे मेरा साथ देना। अभी मत हाथ उठाना, मेरी पूरी बात सुन लो। अगर सही है तो हाथ उठाना। जिसने इंक्वायरी करवाया था उसका नाम है रघुवंशी, वो एटीएस का चीफ था, एटीएस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो सबसे बड़ा मालिक था, उसका नाम था रघुवंशी। और जो देश में जो महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठा हुआ था डीजी, जिसका नाम एएन राय था, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज उसकी पैंट मार दो, उसके नीचे खादी चड्डी होगी, आरएसएस की चड्डी पहनकर उसने चलाया है महाराष्ट्र के डीजी का होगा। मेरी मांग है आज ये कि रघुवंशी को और एएन राय को, जो आदिवासी को बेगुनाह गिरफ्तार करके 1 साल जेल में डाला जा सकता है। मैं लाखों रुपया टैक्स भरता हूं और मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। तुम मुझे जेल में 1 साल तक बेकसूर डाल सकते हो तो तुम एएन राय को और रघुवंशी के हाथ में हथकड़ी बनाओ और उसकी ब्रेन मैचिंग करो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जितने महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट हुए हैं सब मालूम पड़ जाएगा किसने किया। भले मेरी मांग के साथ आप लोग सहमत हो कि नहीं हो, उठाओ हम अगर सहमत हो तो इसलिए बात आया आपके पास। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए ये दौरान साथियों अबू आसिम आपके बीच में चलकर आपको गुजारिश करने आया है। मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक शक्ति पैदा करना चाहता हूं। मैं इस देश में हिंदू और मुसलमान के दरमियान भाईचारगी फैलाना चाहता हूं। कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया, सर सैयद अहमद खान ने, कि हिंदू और मुसलमान इस देश की सुंदरता है। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक तरह का कपड़ा पहनते हैं, एक तरह की तहजीब है, एक तरह की शक्ल है। जब हिंदू भाई मंदिर में पूजा करने जाए तब मालूम पड़ा कि यह हिंदू है, और जब मुसलमान भाई अजान हो और मस्जिद की तरफ जाए तब मालूम पड़ा यह मुसलमान है। और बाकी जिंदगी में हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज अबू आसिम किसी मुसलमान की जय जयकार नहीं कर रहा है। आज अबू आसिम अगर किसी की जय जयकार कर रहा है तो एक वो हिंदू नेता जो मस्जिद में नहीं आता बल्कि रोजाना भगवान की पूजा करता है, ऐसे मुलायम सिंह यादव की जय जयकार अबू आसिम करता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। मेरे जैसे कमजोर आदमी के सर पर अगर कोई हाथ रखने वाला है तो कोई मुसलमान नेता नहीं है बल्कि हिंदू नेता है जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव। इसलिए आपके बीच मलाड के आगे इतना बड़ा मजमा खड़ा है। अगर यही मजमा मेरे साथ में आ जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ किसी राज ठाकरे की हैसियत नहीं है जो मेरे किसी एक उत्तर भारती को अपमानित कर सके। मैं उसका बदला लेने की ताकत रखता हूँ। मैंने आज भी पहले भी कहा था, मैंने आज भी पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। अगर किसी को नाम पर भारत करके उसके साथ अपमानित करोगे और सरकार चुप और तमाशा देखती रहेगी। देश की कानून है, वो मिलकर हथियार देते हैं, रिवॉल्वर के हथियार देते हैं, बंदूक देते हैं, उनसे पूछिए क्यों दे रहे हैं, कहते हैं आत्मरक्षा के लिए दे रहा हूं। आत्मरक्षा के लिए देते हैं लोग, मिडियल तो भारतीय हथियार आत्मरक्षा के लिए उनको अपमानित किया जा रहा है और आप उनको हथियार भी नहीं दोगे, आप उनको पुलिस की मदद भी नहीं दोगे। और जब अबू आसिम गांधी जी की लाठी उनको बोलेगा तो अबू आसिम और मुकदमा करोगे। अरे आज नहीं तो कल आर पाटिल अगर ये जनता मेरे साथ दी गई ना तो तुम होम मिनिस्टर नहीं होगे, शायद मैं भी होम मिनिस्टर बन सकता हूँ। यार मुझे भी मिनिस्टर बना दो, लफड़े खत्म हो जाए। फिर देखता हूँ किसकी माँ ने कितना जोर पिलाया है। एक बात बोलता हूँ भैया, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, जौनपुर, बस्ती, गोंडा, बनारस,
इलाहाबाद कैसा चलते हो गमदा पहन के एकदम सामने, है ना? अगर भाई से झगड़ा होगा तो सारे को बर्बाद कर दूंगा, छदवा पूरा बेच दूंगा, लेकिन झुक के नहीं रहूंगा, है ना? रोज कचहरी में जाते हो, 1 बीघा खेत बना है लेकिन रोज कचहरी में जा रहे हो, क्या होगा? पट्टीदार से झगड़ा होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं, क्या कुछ भी हो गया तो कहा था उस दिन आपने मुझे, बम्बई आओ तो सम्मान आजमगढ़ को छोड़कर मत आना, पूरा सम्मान लेकर मुंबई में आना, सम्मान के साथ यहाँ रहना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश तुम्हारा घर है उसी तरह से मुंबई भी तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, ये इज्जत के साथ रहो। आज आया कहीं आपसे चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, आप ही लोगों जो मुलायम सिंह यादव को जिताओगे, किसान का बेटा है, आज भी मुलायम सिंह यादव का भाई के हाथों में मिट्टी लगी है, पैरों में चप्पलों में मिट्टी लगी है, किसान का बेटा है, आज भी खेती करता है, उसे मालूम है किसान का क्या दुख है। मुलायम सिंह यादव जब चुनाव इतने ऐसे से जिला दो उत्तर प्रदेश में कि शरीर की भ्रष्टाचार कर रही, इसका पता न चला, इसका पता न चला। चिट्ठी लिखो, अपील लिखाओ, टेलीफोन करो, एक लोग मुलायम सिंह यादव की साइकिल पर वोट देना और मुंबई में अपने भाई अबू आसिम के साथ खड़े हो जाना। करो समाजवादी पार्टी को, कितना भी कोई बहता है, हेलो, ऐसा नहीं कराएंगे, नोट बहुत हराम खोरी की। अरे भैया 1,70,000 का भ्रष्टाचार, बेईमानी, अरे 10, 20, 25, 50 करोड़ के दाएं बाएं का हाथ का खेल है। पैसा लाए तो ले लेना, नोट वापस मत करना, लेकिन ओटवा मत देना, ओटवा हमको नहीं। बात पक्की है, हम लाने लागे देखो बराबर आसिम भाई को फिर करके भेज दो और हमारे सवाल में है तो गुट वादा कर दो, तब कैसे काम चलेगा? आसिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे सामने पीछे मुझे देखो, थोड़ा अकेला खड़ा हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक बात का वादा करता हूँ कि अबू आसिम के साथ रहोगे ना तो जितना डंडा पड़ेगा पहले अबू आसिम को पड़ेगा, बाद में तुम्हारे बाल बांका होगा। एक मर्द की आवाज है, वो मर्द इस पर जमीन का है, वो मर्द इस पर जमीन का है जहां बड़े बड़े देवता पैदा हुए थे। इस भगवान की इस पर जमीन का एक मर्द तुमको यकीन दिलाता है कि तुम्हारी बदन का बाल बांका कोई नहीं कर सकता जब तक अबू आसिम के बदन में एक खतरा। लेकिन वो मुझे जरूर देना भैया, जिसको भी खड़ा कर दूं नहीं निवास मिलना, फलक दो सीमाना। अंग्रेज जब मैं जनता हूँ नहीं सुना भैया, जब मैं सुनो जब मैं लाइन से आगे बढ़ता हूँ, हिंदुजा अस्पताल है ना, हिंदुजा अस्पताल के आगे जाता हूँ तो बाएं हाथ से शिवाजी पार्क है और दाएं हाथ से गंगा बड़ा सुंदर सा है, समुद्र के किनारे है। मैं गंगा में आज तक घुसा ना हूँ और घुसो न करम, जब तक बगला हमारा ना हो हम ना घुसा दूंगे। वो बगला वही का वही को मेयर बनाएगी और अगर तुम हमसे 25-30 सीट जीत के दिखाए ना तो मेयर हमें बनाए। पहले तो उन्होंने और दिला फिलहाल हम आए एक दिन गली गोली जरा चोर रे नीचनवा कोयल बेईमा दोनों कनवाना। हमके पुराना लेकिन सुनो हम सपना देता हुआ 18 साल दो सही से साथ देना गिरा कसम खाइए बनी कसम। ये मत बोलिए कि आसिम भाई हमको टिकट क्यों दे दिया, इनको क्यों दे दिया। आसिम भाई एक लकड़ी को टिकट दे दे तो सोचना कि आसिम भाई सच्चे आदमी को दिए हैं, समझ गए ना? आंख बंद करके आपकी बार साइकिल पर और आपकी बार साइकिल ऐसी चलाओ कि ड्राइवर से चले और चल करके ड्यूटी के उसी बिल्डिंग में खड़ी हो जाए जहां मेयर बैठता है, तब बात करेंगे भैया आपकी बार। समझा रहा है कि लोगों को शायद कि तेरे दिन में उतर जाए मेरी बात, और जिस दिन उतर गई ना
लेकिन सड़क का जांच चाना खुलता लगाना, कोई म्यूनसिपलिटी वाला आएगा नहीं आएगा तो सलाम करके जाएगा तुमको। साथ रहिएगा आप लोग। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, और यही तादाद खाली मुझे मिल जाए तो मैं पूरे मुंबई के अगर इंकलाब पैदा कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।